हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग चलना शुरू करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। जैसा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा था कि मैंने आपको पार्ट 1 टाइप 1 उसमें आपको क्लियर किया था। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 2 क्लियर करने वाला हूं। टाइप 2 में कुछ ऐसे सेंटेंस आते हैं जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ते तो हैं, लेकिन वो देखने में नहीं लगता कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे। उनको जैसे दो सेंटेंस मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था आपको कि दो सेंटेंस का आपको कंबाइन करके उसमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना रहता है। यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस मिलेगा, लेकिन कुछ दूसरे टाइप से मिलेगा। जैसे कि सेंटेंस आपको मिल जाएगा, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे कि ऐसे कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऐसे ही सेंटेंस ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि हम कौन कौन से सेंटेंस और कौन कौन से रूल आपके लिए लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस जो हमारे सामने आता है कुछ इस प्रकार से आता है कि जब सेंटेंस में ऐसे दो वाक्य मिल जाए जिसमें पता लग रहा हो कि एक कार्य के समाप्त होते ही तुरंत बाद उसके दूसरा कार्य हो गया हो। मतलब कुछ सेंटेंस में कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाए इसमें पता लगे कि एक कार्य भी समाप्त ही नहीं हो पाया। उसको पढ़ने से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको एक कार्य समाप्त ही नहीं हो पाया, उतने में ही दूसरा कार्य हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें दो भाग के जो सेंटेंस मिलते हैं उन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि जब घंटी बजी तब सारे छात्र अपने वर्ग में चले गए। ये सेंटेंस लिया। इसमें आपको देखिए कि जब घंटी बजी, अर्थात इसमें देखने पे क्लियर नहीं हो रहा है कि पहला कार्य पूरी तरह समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि जब घंटी बजी तब सारे छात्र अपने वर्ग में चले गए। तो ऐसे सेंटेंस को जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जब कि अंग्रेजी पहले हम लोग व्हेन का यूज कर लेते हैं, व्हेन। अब क्या बताया है, इसके दोनों पार्ट, घंटी बजी और सारे छात्र अपने वर्ग में चले गए, इसके दोनों पार्ट को ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले घंटी बजेगी तो व्हेन द बेल रैंग, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में मिलता है। छात्र, ऑल द स्टूडेंट्स चले गए। तो चले गए के लिए वेंट इनटू, और कहां पे, अपने वर्ग में। तो अपने के लिए प्लूरल नंबर है तो देयर लगाएंगे, देयर सेक्शंस। क्लियर? तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट होते हैं। तो इस रूल को आप लिख लीजिए, इसमें पूरी तरह से पूरा रूल मैंने आपको लिखा दिया है, पूरा नियम लिखा दिया है, इससे संबंधित एक एग्जांपल दे दिया है, इसे आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये देखिए कि हमने दो एग्जांपल आज के लिए लिए हैं कि जब मैंने उससे बात की तो वो क्रोधित हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने उससे बात की तो, अर्थात बातें खत्म नहीं हुई, पहले कार्य अभी खत्म नहीं हुआ और बातें करते करते ही वो क्रोधित हो गया। तो यहाँ पे आपको देखिए कि इन दोनों सेंटेंस को आपको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये सेंटेंस तो हमारे पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी पास्ट परफेक्ट का रूल नहीं यूज होता है। टोटल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे ही इसको ट्रांसलेट करना रहता है। तो जब मैंने उससे बातें की तो ये जाएगा व्हेन मैंने उससे बातें की, आई टॉक्ड टू हिम। जब मैंने उससे बातें की कि ही, वहां के लिए हम लोग लगाएंगे ही, और हो गया बिकेम, ही बिकेम, और क्रोधित का एंग्री। ठीक, कि व्हेन आई टॉक्ड टू हिम ही बिकेम एंग्री। अब अगला सेंटेंस हमने लिया कि कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए। अब यहां देखिए कि आप कहेंगे पहले आ गया, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेट करेंगे। इसमें आप पास्ट परफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंस को पढ़ के आप देखिए कि इसमें लग नहीं रहा है कि पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हुआ है। प्रवेश करते करते उसने अपने जूते उतार दिए, यानी एक कार्य खत्म होते होते उसने दूसरा कार्य भी कर दिया। तो यहां हो जाएगा कि ही, उसने अपने जूते उतार दिए, he took off his shoes। अब पहले बिफोर लगाएंगे, यहां पे बिफोर ही
इंटर्ड कमरे में, इन द रूम। क्लियर? उम्मीद है कि ये जो मैंने रूल आपको लिखा था उसी एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके हम अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ। दूसरा टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें ऐसा कार्य आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें वो कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होगा, बहुत पहले समाप्त हो चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस आपको इसमें कैसे मिल जाएंगे? इसमें मिलेंगे कि मैंने इसे पहले ही देखा था, पहले ही देखा था। तो ऐसे सेंटेंस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं कि मैंने इसे पहले ही देखा था, मैंने यह कार्य पहले ही कर लिया था, मैंने यह पत्र पहले ही पढ़ लिया था। तो ऐसे पहले ही शब्द जो आ जाएगा उसमें आप लोगों को वो ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है, इस रूल के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे। तो यहां पे सेंटेंस मिलेगा कि ऐसे सेंटेंस में दो भाग नहीं होते, लेकिन इनसे स्पष्ट होता है कि एक कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले समाप्त हो गया था। ऐसे सेंटेंस में दूसरा कार्य लुप्त होता। ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंस हमारे सामने यही इसी प्रकार करते रहते कि मैंने पहले ही उसे पत्र लिख दिया था। यहां पे आपको ऐसे सेंटेंस में पहले ही शब्द देखने को मिल जाएगा। तो पहले ही शब्द के लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिफोर का यूज कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बिफोर का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे ऑलरेडी का यूज करना है। और इस ऑलरेडी को कैसे यूज करेंगे ये आप देख लीजिए कि इसको हम करेंगे आई हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और पहले ही की ऑलरेडी यहां पे लिख देंगे हम लोग, आई हैड ऑलरेडी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिख दिया था आई हैड ऑलरेडी रिटन, हो गया। अब उसे पत्र, ये दो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो इसमें करना ये हो रहेगा कि एक तो ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट मिलेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आपको डायरेक्ट में मिलेगा। तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है ये मैं पहले बता चुका हूं, आप यहां पर भी यूज कीजिए कि आई हैड रिटन हिम अ लेटर। तो यहां पे आप इसे पीछे भी लिख सकते हैं और लेटर को आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका रूल दूसरा होता है, उसको मैंने अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में क्लियर किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था। तो इसमें हो जाएगा आई और फिर हैड लगाएंगे और पहले ही की लगाएंगे इंग्लिश ऑलरेडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन और यह फिल्म, तो दिस मूवी। क्लियर? आई हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी। तो यहां पे आप लोगों को देखिए पहले ही के शब्द के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी का यूज किया है। तो उम्मीद है कि अब ऐसे सेंटेंस यदि आपके सामने आते हैं तो इसको ट्रांसलेट करने में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले रूल की तरफ, जो कि कुछ अलग प्रकार से है। तो हम अपने अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आता है कि हम लोग जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रखा होगा, तो कुछ सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इक्विवेलेंट यानी उसी के समतुल्य के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और ये यूज तभी होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय दिया हो। इसमें सिंस और फॉर का भी यूज किया जाता है। आप ये देखिए कि एग्जांपल लिया हमने कि मैं 2 दिनों से व्यस्त हूं, तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका ट्रांसलेट होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई हैव बीन, आई हैव बीन। यहां पे देखिए बीन का यूज कर रहे हैं, अर्थात यहां पे आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, इसीलिए यहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां पे हैव बीन का यूज करना है। इसका प्रयोग यदि आपको देखना हो तो आप मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन के जो मैंने रूल समझाया है उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया है कि हैव बीन का यूज क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। और यहां पे जब हैव बीन का यूज करेंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बिजी फॉर 2 डेज, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसी के इक्विवेलेंट, इसी के समतुल्य हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं। तो बस ज्यादा कुछ करना नहीं है कि यहां पे हो जाएगा कि मैं 2 दिनों से व्यस्त था,
मैं 2 दिनों से व्यस्त था। ये ऐसे सेंटेंस भी मिल जाएंगे तो हो जाएगा आई हैड बीन बिजी फॉर 2 days। ठीक, ये कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे। तो यहां पे आप लोगों को बस इसका इतना ध्यान रखना है कि जब कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का यूज हो रहा हो तो वहां पे अगर यदि आपको इसके इक्विवेलेंट उसी के समतुल्य कोई दूसरा टेंस यूज करना है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल लिया हमने कि वह 5 वर्षों से नर्स रही है, तो हो जाएगा हमारे पास शी हैज बीन अ नर्स फॉर 5 years। ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट जो टेंस हमारे पास ये है कि वह 5 वर्षों तक नर्स रही थी, तो ये हो जाएगा शी हैड बीन अ नर्स फॉर 5 years। क्लियर? तो यहां पे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि जहां पे समय का यूज करके हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल रहा है वहां पे हम लोग हैज बीन या हैड बीन का यूज करते हैं। इसके लिए मैंने आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो लेक्चर दे रखा है, वहां जाके उसे आप देख सकते हैं, जो कि मैं ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा। और उसी के इक्विवेलेंट अगर कोई दूसरा टेंस यूज करना है तो आप लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे कि आई हैड बीन, यहां देखिए हैड बीन था, यहाँ पे हैड बीन, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। तो अब हम अपने अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम में, अगले रूल में हमको ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं, ऐसे ट्रांसलेशन के सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें यह पता लगेगा कि कार्य को उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया, जो एक्सपेक्टेशन थी कार्य करने की थी उसमें, वैसे उसमें कार्य को पूर्ति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो हम लोगों को जो वर्ड्स यूज करने रहते हैं वो जैसे कि हो जाएगा होप, हो जाएगा इंटेंट, हो जाएगा, इसी प्रकार के कुछ और वर्ड्स होते हैं जिसमें यूज किए जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको लिख देता हूं कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के जो रूल होंगे वो इस प्रकार से, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है जो उम्मीद के मुताबिक ना हो, मतलब ऐसा कार्य का बताने के लिए किया जाता है जिसमें उम्मीदें कुछ दूसरी की गई थी लेकिन परिणाम उसका कुछ दूसरा निकला। जैसे इस ऐसे सेंटेंस में जो हम लोग यूज करेंगे वो होप यूज करेंगे, इंटेंट यूज करेंगे, थिंक यूज करेंगे, अज्यूम यूज करेंगे, एक्सपेक्ट यूज करेंगे, या इसी प्रकार की अन्य वर्बों को हम लोग यूज करेंगे। सेंटेंस कैसा निकलेगा हमारे सामने कि मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, अर्थात इसमें उसकी उम्मीद तो प्रथम स्थान की थी, तो लेकिन उसका परिणाम जो निकला या तो द्वितीय स्थान का निकला या तो अनुत्तीर्ण का निकला। तो अर्थात ये ऐसा सेंटेंस मिल रहा है कि इसमें जो हम लोगों को उम्मीद की गई थी वो उम्मीद के अनुसार कार्य नहीं किया गया। तो इसमें हो जाएगा, इसका जो हमें ट्रांसलेट देखने को मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड, मैंने उम्मीद की थी, या फिर उम्मीद के लिए एक और शब्द लिख सकते हैं एक्सपेक्ट, तो यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड, आई हैड होप्ड या एक्सपेक्टेड, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कीजिए, दोनों ना यूज कीजिएगा। और फिर क्या होगा कि दैट, मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, आई वुड, यहां पे वुड का प्रयोग करेंगे। वुड और शुड का यूज आपको कहां कैसे करना है इसका मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, वहां पे आप जाके इसे देखकर समझ सकते हैं कि वुड का प्रयोग कैसे किया जाएगा। और आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, क्लियर कि आई हैड होप्ड या एक्सपेक्टेड दैट आई वुड गेट द फर्स्ट पोजीशन, मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। अब वो एग्जांपल है वो देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे हमने 3 एग्जांपल आपसे लिए कि मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से मिल नहीं पाया। तो यहां पे इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कि आई हैड वांटेड, मैं चाहता था, आई हैड वांटेड, और क्या चाहता था, आपसे मिलना चाहता था, तो ये हो जाएगा मिलना चाहता था टू मीट यू, टू मीट यू, लेकिन दुर्भाग्य से मिल नहीं पाया, तो लेकिन की अंग्रेजी हम लोग क्या लगाएंगे, बट, और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली,
लेकिन दुर्भाग्य से मिल नहीं पाया, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट या कुड नॉट। अर्थात यहां पे आपने देखिए कि मीट का जो एक बार वर्ब आई को दूसरी बार यूज नहीं किया गया, उसके लिए आपने कुड नॉट का यूज कर दिया और सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया। क्लियर? तो या फिर दूसरा सेंटेंस मैंने लिया है कि मैंने सोच रखा था कि इसे समय पर पूरा करूंगा। अर्थात यहां भी ऐसी कार्य हुआ है जो उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ। उसने जो सोच रखा था उसके अनुसार वो कार्य समय पर नहीं, उसके बाद या पहले पूरा हुआ है। तो मैंने सोच रखा था, आई हैड थॉट, मैंने सोच रखा था कि इसे समय पर, दैट, अब इसे समय पर पूरा करूंगा। यहां आप देख लीजिए कि क्या होगा कि मैं इसे समय पर पूरा करूंगा, तो आई वुड कंप्लीट इट ऑन टाइम, आई वुड कंप्लीट इट ऑन टाइम या इन टाइम। बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं सर ऑन नहीं दिन लगेगा, तो इन भी कर सकते हैं आप, ऑन लिखिए चाहे इन लिखिए, समय पर पूरा करूंगा, समय के अंतर्गत पूरा करूंगा, तो ऑन टाइम या इन टाइम दोनों में से कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। सरकार ने समझा था कि अपराध रुक जाएगा, तो सरकार ने समझा था, द गवर्नमेंट, अपने आप जैसे कोई अपने आप को समझना होता है, जैसे कोई चीज किसी को समझाई जाए तो आप वहां पे लगाएंगे अंडरस्टैंड। मैंने जिससे आपको कुछ समझाया, मैंने कहा समझे, तो मैं कहूंगा अंडरस्टैंड, तो वहां समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड लगाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने आप कोई चीज समझ ले रहा हूं तो वहां पे मैं अपने आप के लिए इंटेंड लगाऊंगा। तो यहां पे हो जाएगा कि सरकार ने समझा था, तो यहां पे द गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड कि अपराध रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा कि दैट, और उसके बाद दैट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, द क्राइम, क्योंकि अपराध के लिए क्राइम लिखते हैं, द क्राइम वुड स्टॉप। क्लियर? तो उम्मीद है कि ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आ जाए तो अब उनको ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और रूल है उसे और समझाने की खत्म करते हैं हम। यह है हमारा अगला रूल। कंफ्यूज मत होइए, ये सोच रहे होंगे कि सर ने कुछ बताया ही नहीं और सीधे सेंटेंस स्ट्रक्चर दे दिया कि कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, किस टाइप के सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे उस टाइप के सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें बताया जा रहा हो कि भूतकाल में कोई इच्छा अपूर्ण हो, मतलब कोई अपूर्ण कार्य रह गया, तो वहां पे ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करना रहता है। जैसे कहा गया कि अगर मैंने कठिन परिश्रम किया होता तो 95% अंक प्राप्त कर लिया होता। तो भूतकाल में की गई गलतियों को बताने के लिए ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एग्जांपल को लेते हैं, जो एग्जांपल मैंने बोला उसी को लिख लेते हैं कि अगर मैंने कठिन मेहनत की होती, अगर मैंने कठिन मेहनत तो यहां पे हो गया कि अगर मैंने कठिन मेहनत की होती तो 95% अंक प्राप्त कर सकता था। यानी भूतकाल में एक गलती की तभी उसको 95% अंक नहीं मिला या उसकी अपूर्ण स्थिति रह गई है। तो ऐसे इंग्लिश को, ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले इफ लगाएंगे, इफ, और उसके बाद मैंने के लिए आई, उसके बाद हैड, आई हैड कठिन मेहनत तो वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, और उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या लगेगा, इसमें एक ही सब्जेक्ट है तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यहां पे हम लोग आई का यूज करेंगे, आई, और फिर सेंटेंस का कर सकता था, अर्थात यहां पे हम लोग कुड का यूज करेंगे, आई कुड, और फिर कुड के बाद क्या लगाएंगे, हैव का यूज किया हमने। हैव के बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्राप्त करने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लोग गॉट, और फिर क्या प्राप्त कर सकता था, 95% अंक, तो 95% मार्क्स। क्लियर? उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम इसके आगे बढ़ते और एक दो एग्जांपल और लेते जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये तो एग्जांपल मैंने आपके लिए कि यदि वह मुझे आमंत्रित करता तो मैं स्वीकार करता। तो ये हो जाएगा इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई माइट हैव एक्सेप्टेड। फिर दूसरा एग्जांपल है कि यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना नहीं हुई होती। हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल, यानी दूसरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा था उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल लिया है कि हैड द ड्राइवर बीन केयरफुल द एक्सीडेंट माइट नॉट हैव हैपेंड। क्लियर? उम्मीद है कि ये जो एग्जांपल है आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 2 सेंटेंस बताया है यह आपने अच्छे समझ लिया होगा, लिख लिया होगा और आप उसे तैयार भी करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक करते रहते हैं तो वीडियो बनाने में मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर बोर्ड परीक्षा को निगाह में रख के बनाए जा रहे हैं और बोर्ड परीक्षा जो कि बहुत जल्दी होने वाली है, तो हाई स्कूल इंटर के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जब सब्सक्राइब करके रखेंगे साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।